हमारे यहाँ लोग थोड़े गलत फहमी में आ जाते हैं। वो गलत फहमी क्या है, उस समय तक बाजवा सब चेंज हुए तो तब्दीलियाँ, वो भाई नहीं, प्लैनेट चेंज होते हैं तो तब्दीली आती है। तो प्लैनेट तो चेंज नहीं हुए, वो तो जनवरी में होंगे दो बड़े प्लैनेट्स। मार्स जिसका ताल्लुक डायरेक्ट फोर्स से होता है, सिक्योरिटी से होता है, पुलिस से होता है, और सैटर्न जो करता है कर्म और जो देता है, जो किया है वही भुगतोगे, उसी का करता है हिसाब किताब, वो तो जनवरी में चेंज हो रहे हैं। हम हैं ना लोगों की मैयतों पे चावल खाने वाले लोग और रोटी खाने वाले लोग, हम लाएंगे इनकलाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम, दो प्लैनेट्स चेंज हो चुके हैं, यानी कि मरकरी भी हाउस चेंज कर चुका है, वीनस भी हाउस चेंज कर चुका है। दोनों पॉजिटिव प्लैनेट हैं और सैजिटेरियस में आए हैं, वीनस भी और मरकरी भी। पाकिस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम है, समझे थे कि हालात चेंज हो गए, भाई जनरल बाजवा साहब चेंज हुए, यानी कि वो गए हैं, प्लैनेट तो चेंज नहीं हुए थे। बड़े प्लैनेट तो जनवरी में मार्स और सैटर्न हाउस चेंज करेंगे और मार्स सीधा होगा। तो भाई ये तो बाजवा साहब ने चेंज हुए थे, प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज नहीं हुई थी। पाकिस्तान में भी बड़ी अजीब सूरत हाल है, अजीब मसले मसाइल हैं और चीज़ें बड़ी थ्रिल मचा हुआ है। थ्रिल अभी ख़त्म होने को नहीं है, थ्रिल बड़ा बढ़ता जा रहा है। हमारे इदारे तो एक तो काम नहीं करते हैं तो अपने लिमिट से बाहर काम करते हैं, यानी कि जो उनकी लिमिट ही नहीं होती उससे बाहर जाके काम करते हैं। जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे रहे हैं इमरान खान साहब को, हालांकि उनका राइट ही नहीं है। और कुछ इदारे जो काम नहीं करते वो बिल्कुल ही नहीं करते, वो सत्तू पी के सो जाते हैं। लेकिन सूरत हाल बड़ी ही अजीबो गरीब है और काफ़ी टेंशन से भरपूर हालात हैं दुनिया भर के। आपने देखा होगा कि ईरान में जो उनकी रिलीजन पुलिस थी, जो देखती थी कि इसने बुर्का पहना है कि नहीं पहना, अबाया सही लिया कि नहीं सही है, वो सब कुछ देख लेते थे, उनको राइट था सब कुछ देखने का। लेकिन आज उसको अवाम के बलबूते के ऊपर ये इनकलाब उधर आया कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। अवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। उधर ब्रिटिश में भी हालात बुरी तरह ख़राब है, वो भी मार्च से एडवोकेट वो फौज लाने का सोच रहे हैं कि हम भी फौज लेकर आ जाएंगे। यूरोप के हालात तो पहले ही आपके सामने है, यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो वैसे ही उनके लिए अपने तो चलो भारी तो है ही है, लेकिन क्योंकि उससे कोई तीसरा मुल्क मिलना है जो निकलेगा, उसके बाद जो है सूरत हाल जो है कि जाके बदलेगी। लेकिन यूरोप के बहुत बुरे हालात होंगे। पाकिस्तान में भी हम समझ रहे थे कि हालात चेंज होंगे, भाई कहाँ चेंज होंगे, वो तो बाजवा सब चेंज हुए थे, वो तो प्लैनेटरी कंडीशन थोड़ी चेंज हुई है। अब परवेज इलाही साहब मानेंगे तो उसे मानना तो पड़ेगा, क्योंकि आगे बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा कि पाकिस्तान में ताकतवर तरीन शख्स कौन है। आगे ये मैच बहुत बड़े लेवल के ऊपर जाएगा, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन जो है वो तो जनवरी में 13 जनवरी को मार्स सीधा हो रहा है, 17 जनवरी को सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में आ रहा है। खान साहब को भाई थोड़े से जज्बाती हैं, 8वें घर में मार्स है, सेकंड को देख रहा है और केतु ताले में बैठा, जज्बाती तो हो जाते हैं। खान साहब को बोलने में ज़रा थोड़ा सा जो है कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हालात अभी चेंज नहीं होंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ईरान ने तो कर दिया, अवाम ने चेंज बगैर किसी लीडरशिप के, वो तो ले आए चेंज। हमारे पास तो लीडर भी एक बार निकला है, हम तो भी कुछ नहीं करे। अवाम जो है, हमारी अवाम क्या करेगी? जहाँ कहीं मर्ग हो जाए, जहाँ कहीं मर्ग होती है, हम तो वहीं से भी जाके खाना खा लेते हैं और फिर 3 दिन कुलों का भी खाना कहते हैं, भाई कुलों आंदा खाना, नमक ज़्यादा सी, चाल सही नहीं बने सी। तो चलिए इसमें में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और फिर मेन्यू डिसाइड होते हैं। हम तो उस घर को भी नहीं छोड़ते जहाँ पे मैयत पड़ी हो, वो इनकलाब क्या लाएगी कौन, सोचना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप पहले सच को तस्लीम करें।
जब आप सच को तस्लीम नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को सीखेंगे नहीं, तो भाई हालात चेंज नहीं होते। क्योंकि एक ये जो तबका है ये भरपूर अंदाज में जो है वो कंट्रोल कर रहा है भाई। जो मैंने आपको बताया था कि ये माफिया जो है उससे लड़ना, लेकिन हालात बदलेंगे ज़रूर। मैंने कहा टाइम थोड़ा ही है इनके पास, बस 3 साल का टाइम है और ये चीज़ें अब बदल के रहनी। क्योंकि जनवरी के बाद फिर अप्रैल में बड़ी चेंज है, फिर जब राहु केतु चेंज होगा तो फिर तो बहुत कुछ चेंज होगा, फिर बहुत कुछ चेंज होगा। और यहाँ तो जिस तरह अगले साल है मरकरी बादशाह है, वीनस जो है वजीर है, और सलाब का फिर बहुत ज़्यादा डर होगा। पानी का, मैंने कहा पानी से दुनिया की जान नहीं छूटेगी। अभी तो नेपच्यून जो है एक्वेरियस में आ गया है, वो जल्दी आ जाएगा पाइसेस के अंदर। और मजहबी जो रिलीजन है उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि कुदरती आफत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो आना शुरू हो गई हैं। और आप इंडोनेशिया में देख लें, वहाँ पे भी आतिशबाजी फटना शुरू हो गया। और अमेरिका में हवाई जो है वहाँ से भी गैसेस जो है लीकेज होना शुरू हो गया। यानी कि पानी के ऊपर जो है बहुत कुछ होने वाला। और पाकिस्तान जिसको डिफ़ॉल्ट के बहुत, अब वीनस आ गया है ना सेक्रेटरीज में, तो टेंशन डिप्रेशन ज़रा बढ़ना शुरू हो जाएगी। और मून का ताल्लुक जो है बिल्कुल सामने होगा। मून, मार्स और सन बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, यानी फुल मून होगा और मार्स भी देखा जा सकेगा बहुत करीब से। तो यहाँ पर चीज़ें ये बड़े इम्पोर्टेंट डे होंगे, क्योंकि मार्स सपासलार और शम्स जो है वो वक्त बादशाह का होता है, और यहाँ मून अवाम है। तो यहाँ बड़ी चीज़ें जो हैं वो आपको अब उठती हुई नज़र आएंगी, लेकिन चीज़ें ज़रा होंगी स्लोली बाय स्लोली। अगर आप कहेंगे एकदम कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चीज़ें जो ये निज़ाम जिस तरह एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि आगे फूड क्राइसिस बड़े लेवल के ऊपर बढ़ने जा रहा है, और पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और यहाँ अमीरी और गरीबी का जो फासला बढ़ता चला जा रहा है, और खुला यहाँ पर आप खुल के जो साफ काम हो रहे हैं यहाँ पर, तो जो अमीर हो रहे हैं वो बहुत ही अमीर हो रहे हैं, और लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। खान साहब को ज़रा अपना ख्याल रखना पड़ेगा, और चीज़ें थोड़ा सा पेशेंट के साथ, क्योंकि यहाँ चीज़ें जो हैं अभी ये सन चेंज होगा, वो सेगिटेरियस में आएगा, तो जन्म के जो 4 प्लेनेट कैंसर में बैठे हुए हैं वहाँ से छठे घर में होगा। तो चीज़ें ऐसे हालात बनते चले जाएंगे। इस वक्त आपको सिर्फ वेट करना है, क्योंकि हुकूमत और हमारे यहाँ के जितनी ताकतवर लोग हैं ये कुछ ऐसी बड़ी गलती करेंगे जिसको पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जितने भी उन्होंने कदम उठाए वो सब उनको उल्टे पड़े, क्योंकि मुश्किल ये भी हो रही है कि नवाज शरीफ साहब के लिए आगे मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान लाने के लिए हालात साजगार करना बहुत ज़रूरी हैं, और जो कि उसमें मुश्किलात जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी। क्योंकि सेक्रेटेरियस में अब मरकरी वीनस आ चुके हैं। पाकिस्तान का केतु और वीनस जो है बाय बर्थ टॉरस में स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। और यहाँ अभी जो हम चेंज का सोच रहे थे भाई वो जनवरी से पहले तो नहीं आने लगा। 13 जनवरी और 17 जनवरी फिर मेजर चेंज जो है मार्च और अप्रैल में आएगा। वहाँ कुछ हिसाब किताब होंगे और बड़ी तेजी के साथ होंगे। पाकिस्तान में वक्त बड़ा कम है, इस सिस्टम को तो जाना ही जाना है। थोड़ा डिले होगा, मैंने कहा टाइम बहुत थोड़ा है। ये सिस्टम अपनी मौत आप ही मरने जा रहा है, और ही मरेगा। और जब वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जब दूध उबलता है पूरा तो फिर वो बाहर आता है, ये ओवरफ्लो हो गया है आपका। बस अभी इतना ओवरफ्लो नहीं हुआ, बस होने वाला है। जहाँ राहु केतु और जुपिटर जो आएंगे तो वो एक बहुत बड़ा चेंज विर्गो और पाइसेस में आएंगे, तो पाकिस्तान की तो यहाँ बहुत कुछ तब्दील करके जाएंगे। और यहाँ आपको
पता चल जाएगा कि ताकतवर तरीन इंसान यहाँ कौन है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट। पाकिस्तानी चार्ट को अगर हम देखते हैं, अगर हम पाकिस्तानी चार्ट को देखते हैं तो एरियस लगन है, अगर एरियस लगन से हम देखते हैं चार दिशा स्कॉर्पियो की दिशा चल रही है, स्कॉर्पियो में कैप्रिकॉन है और सेगिटेरियस के जो है वो मई तक है, और कैप्रिकॉन मैंने आपको कहा ताकत, और ये जो दिशा कैप्रिकॉन की शुरू हुई है ये 9 अक्टूबर से शुरू हुई है, उससे पहले जो थी वो एक्वेरियस की थी। तो अब ये पावर छोड़ने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और जब सेगिटेरियस में आएगा क्योंकि मई के महीने में, तो ये चीज़ें जो हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है। जनवरी और अप्रैल मई यहाँ चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी के साथ बदलना शुरू हुई, और आवाम को भी, क्योंकि हमारी आवाम जो है यहाँ पे हमें एक एरिया में मस्जिदें तो 5-6 मिलेंगी एक ही गली के अंदर, लेकिन खालिस दूध हमें एक भी जगह नहीं मिलेगा। ये बदकिस्मती तो है हमारी। अब हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि हमने किस तरफ चलना है, क्योंकि वक्त बड़ा भारी है, मुश्किल है, मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि ये वो टाइम है जब जनवरी में सैटर्न चेंज होगा तो बहुत से लोगों के लिए सैटर्न बहुत बड़ा रोल अदा करेगा और बहुत सौ के लिए उल्टी गिनती शुरू कर देगा। और इसी तरह जुपिटर, क्योंकि ये 2 प्लैनेट्स बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, सैटर्न और जुपिटर। जब इनकी तब देखिए हुआ थे ना अप्रैल में चेंज, तो देखा ना हुआ ना चेंज, सारा कुछ हुआ। दोनों बड़े प्लैनेट, क्योंकि जनवरी में सैटर्न ने निकलना है तो 2 महीने पहले उसके असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो सैटर्न तो अपने असरात अब जो है वो देना शुरू कर दिए उसने। अब उसके रिजल्ट जो है वो बड़ी तेज, क्योंकि स्लो प्लैनेट से धीरे धीरे आएगा। इस आवाम को निकलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि नई जनरेशन जो है वो तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ईरान में अवाम ने और उस हुकूमत के आगे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, जिनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमेज था, लेकिन अवाम के हाथों मजबूर हो गए। यहाँ पे भी लोग मजबूर हुए हैं इमेज अच्छा करने की कोशिश करने को। अवाम के सामने इमेज तो बुरा हुआ, अब ये अच्छा कैसे होगा? वो बातों से नहीं होगा, ना वो बातों से होगा, ना किसी के करैक्टर पे उंगली उठाने से होगा, वो तो अमल से होगा बपड़े। तो अमल करना पड़ेगा। बगैर अमल किए हुए अगर आप कह रहे कि इमेज अच्छा हो जाएगा, किसी पे एलिगेशन लगा के अच्छा हो जाएगा, तो वो 1980 थोड़ी है कि पता ही कुछ नहीं किसी को, जो कहानी सुनाई वो चलती गई। अब कहानी भाई, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि फिल्म हमें दिखाई जा रही है 2022 में, लेकिन साबित ये कि 1982 चल रहा है। भाई 2022 में 22 की मूवी चलेगी, 82 की तो नहीं चलेगी, या 80 की तो नहीं चलेगी, क्योंकि 71 से ले लें या 79 से ले लें, हमें करेक्टर लेस होने में पूरा 52 साल लगे हैं, पूरे 52 ईयर्स। 80s के बाद से तो ऐसा कहानी बदली, और 40 साल उसको भी कह ले, 40-42 साल। तो यहां तक करेक्टर लेस होने में हमें इतना टाइम लगा है, तो उठने में भी टाइम तो लगेगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। इस शुरुआत को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, एलिगेशन लगा के नहीं, या किसी के कहने से जी हम तो इसकी वजह से है। ओ भाई, पाकिस्तान में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आज तक पिछले 75 सालों में, ये निकाल दें खान साहब को बीच में, तो हम कोई लीडरशिप ही नहीं पैदा कर सके। ऐसे वो नहीं होता कि जैसे गोरे थे, गोरों ने जागीरदार पाले, जमीनें बांटी, वो कुछ ऐसे ही सीन चल रहा है। तो मोते भी महल पूछ के होंगे जो हालात है, लेकिन ये बदल रहे हैं अब। तो बाजवा साहब चेंज हुए थे, प्लानिटरी कंडीशन चेंज नहीं हुई थी, वो जनवरी में होगी। इस चीज़ का ख्याल रखना। इस टॉपिक को जारी रखेंगे, आगे सीन बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि थ्रिल बहुत अरूज के ऊपर जाएगा, क्योंकि टाइम मार्स सैटर्न अब नॉर्मलिटी लेके आ रहा है।
वो बढ़ेगी अब नॉर्मलिटी, क्योंकि मार्स से अब 8वें घर में मरकरी और वीनस आ गए, लेकिन मार्स की उधर भी नज़र है। वो कहते हैं ना कि जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जहाँ मुझे खबर है, तो मार्स मरकरी और वीनस को देख रहा है, यानी मार्स जो है वो देख रहा है। तो यहाँ चीज़ें जो हैं वो होती रहेंगी, आगे इस पर बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह।